तो हाँ, आप कहाँ से आए हो? हम गोवा से आए हैं। जी। ये किस प्रॉब्लम में? किस प्रॉब्लम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हाँ, हम आज आप हम अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम है स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर स्वप्निल सालिलकर। जी। मैं रिटायर्ड हूँ इंडियन एयरफोर्स से। जी। तो हम गोवा से आए हैं। गोवा में नॉर्थ गोवा जो है, वहाँ पे बिचोलिम तालुका है और उसमें छोटा सा गांव है, कारापुर करके गांव है। उस कारापुर गांव में बहुत बड़ा मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, जो है कंपनी नाम है, उस कंपनी का नाम हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। जी। ये प्रोजेक्ट 5.5 लाख स्क्वायर मीटर एरिया पे बन रहा है, जी। यानी कि 132 एकड़ से ज़्यादा। तो इसमें 2000 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट्स एक जगह पे आ रहे हैं। ये हमारे छोटे से गांव में आ रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, एक हिल या प्लेटू पे आप बोल सकते हैं, उस पे प्लेटू पे बन रहा है। और जिसकी वजह से गांव में बहुत सारी समस्या आने वाली है। जैसे कि जो मेजर कंसर्न है हमारा अभी, वो एनवायरनमेंट का है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट 132 एकड़ पे आ रहा है, वो पूरा प्लेटू को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उन्होंने अभी बहुत सारे पेड़ कट किए हुए हैं और इतने 2000 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट्स आएंगे। उसमें 17,000 से 20,000 पॉपुलेशंस, 17 से 20,000 के पॉपुलेशन ये आने वाले वहाँ पे। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना सारा पॉपुलेशन, हमारा गांव का पॉपुलेशन 7,500 है। तो ये इतना बड़ा एक साथ पॉपुलेशन लेके आ रहे हैं। आप यदि गोवा जो गए हैं, उनको पता है कि गोवा का जो ब्यूटी है वो नेचुरल ब्यूटी है। यदि हम गोवा की नेचुरल ब्यूटी को डैमेज करेंगे तो कहीं पे हमारे जो टूरिज्म सेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बहुत सारी उसमें और भी इलीगलिटीज़ है। जो प्रोजेक्ट के जो सारे हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को उनके डॉक्यूमेंट प्रूफ सबमिट किए हुए हैं, लेकिन जो पंचायत है या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है या एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है या इवन चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सबको हमने लेटर लिखा हुआ है, कंप्लेंट लॉन्च की है, लेकिन कोई भी हमें उसमें न्याय नहीं दे रहा है। आज यहाँ पे अभी तो गोवा में तो बीजेपी की सरकार है ना? बीजेपी की सरकार ही है वहाँ पे, तो वो भी हमारे सुन नहीं रहे। वो बिल्डर लॉबी जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जिस तरह से बिहेव कर रही है, वो उसी को सपोर्ट कर रही है। बिकॉज देखने जाए कि इतना सारा प्रूफ देने के बाद भी हमें आज हमारा 100 डे प्रोटेस्ट का 99 डेज हमने गोवा में बैठ के किए हुए हैं। आज 100वां दिन हम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं कि आप देख लीजिए कि आपका भी सरकार वहीं पे है, स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्यों इस पे काम नहीं कर रही है, क्यों लोगों को न्याय नहीं दे रही है। तो ये हमारा एक ये है कि अवेयरनेस करने के लिए देश भर में कि आप एक बिल्डर लॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप एयरफोर्स में थे? एयरफोर्स से रिटायर्ड है, तो ये हम वो मेरा तो ही एक तरीके से सैनिक ही है हम। और हम वही गांव है मेरा जिस गांव में ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये सब उसी गांव से आ रहे हैं, हम सब गोवा से ही हैं और यही सब अफेक्ट हो रहा है। ये इतने ओल्ड एज अभी सीनियर सिटीजन आए हुए हैं, इतने हम 100 दिन से अब लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए। तो ये हमारा मकसद है कि हमारे गांव गोवा के जो जितने भी विलेजेस हैं उन सबको हमें बचाना है। हर विलेज में ऐसे और भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, गोवा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये हम अपना गोवा हम बचाना चाहते हैं। ये हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, अच्छा। ये कंपनी का नाम है। अच्छा, तो ये अभी जो आपने करा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने कोर्ट केस भी लॉन्च किए, कोर्ट में भी केसेस चल रहा है, लेकिन कोर्ट का आपको पता है कितना टाइम लगता है। तब तक वो उसका स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग से पूरा हो जाएगा, पूरा वो प्लेटू हिल जो है डैमेज हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि उसको जितनी जल्दी उसको स्टॉप कर सकते कंस्ट्रक्शन को। ये अभी यहाँ से अरावली का भी मामला चला था, ये हाँ। बहुत मुश्किल से उसको होल्ट मिला है ना। तो वैसे ही गोवा ही नेचुरल ब्यूटी है, एनवायरनमेंट है, इसकी वजह से तो वहाँ पे टूरिज्म आते हैं ना। तो हम चाहते हैं कि हम गोवा को बचा सके। कंस्ट्रक्शन, वहाँ कोई एग्रीकल्चर लैंड तो है? एग्रीकल्चर लैंड है। हाँ, एग्रीकल्चर है। वहाँ का जो एग्रीकल्चर जो है वो कैशू प्लांटेशन है, कोकोनट प्लांटेशन है, ये मेजर है। उसके बाद राइस प्लांटेशन भी होता है। जो प्लेटू है उसमें प्लेटू में हमारा कैशू प्लांटेशन ज़्यादा है, जो आप कैशू मिलते हैं स्पेशल गोवा के रहते हैं, कोकन बेल्ट के। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनको वो एग्रीकल्चर लैंड को हम बचा सके। ठीक है,
तो हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को बचाए। तो आप तो बहुत विलेज दूर से आए हो। बहुत दूर से आए हैं क्योंकि बिकॉज 100 दिन हो गए ना हमारे प्रोटेस्ट को। हम बचाना चाहते हैं हमारे गोवा को, ये एनवायरनमेंट को। तभी तो अभी दिल्ली में देखिए पोल्यूशन कितना है। तो ये सरकार तो क्या डेवलपमेंट कर रही है कि भाई हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और कुछ लॉबी हैं, कुछ लोग हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, तो ये तो आपको विरोधी साबित कर दे। नहीं, वो बोलते हैं डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट से डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया हुआ है प्लेटू हिल पे, हमने किसी ने ओपोज नहीं किया। फ्लाईओवर ब्रिज बन रहे हैं, बाईपास हाईवे बन रहे हैं, किसी ने ओपोज नहीं किया है। तो ये स्पेसिफिकली ऐसी जगह पे उन्होंने बना रहे हैं जहाँ पे वो गांव का जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, गांव के हिल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और ऐसी जगह पे हमें इतना बड़ा पॉपुलेशन नहीं चाहिए ना। आप गोवा में कहीं कभी गए हैं तो आपको पता चलेगा कि गोवा का कितना बड़ा ये है, इम्पोर्टेंस है टूरिज्म सेक्टर के लिए। आप गोवा में कभी आ जाइए। नहीं, गोवा तो यहाँ फेमस है, कोई ऐसी चीज फेमस है, क्यों फेमस है? वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस है, उसको बचाना चाहते हैं हम। वो वर्ल्ड फेमस इसलिए है कि एनवायरनमेंट की वजह से। अभी देखिए बीच है वहाँ पे, लोग बीच पे अभी कम लोग जा रहे हैं बिकॉज क्राउड बहुत रहते हैं। बीच डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मतलब ना खराब हो रहे हैं क्राउडिंग की वजह से, जो ओवर एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे। फिर बीच के साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से। तो हम चाहते हैं कि बीच अभी डिस्ट्रॉय किया, अभी वो चाहते हैं कि गाँव में आके गाँव डिस्ट्रॉय के लिए वो चाहते हैं। अभी सिर्फ बिल्डिंग बनाने से काम नहीं होता है ना, इनकम जनरेशन कहाँ से होगा? टूरिज्म सेक्टर से। वहाँ के लोकल लोग फिर साइड हो जाएंगे और बाहर के लोग ये बिकॉज ये प्रोजेक्ट में ना उन्होंने ज़्यादातर बाहर वालों को एडवर्टाइजमेंट किया, दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट किया है इस प्रोजेक्ट का, बेंगलोर में, मुंबई में, और करोड़ों का ये है। उसका छोटा सा प्लॉट देते हैं आपको और करोड़ों पैसे लेते हैं। इतना महंगा नहीं रहता गोवा में, ठीक है? ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, महंगाई बढ़ जाएगी। वहाँ लैंड का रेट बढ़ा रहे हैं ये इनडायरेक्टली, ठीक है? तो ये थे गोवा से, क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर स्वप्निल सालिलकर। हाँ, तो ये एयरफोर्स से हैं, रिटायर हैं, तो ये भी एक सैनिक है और अपने गांव को बचाने के लिए ये इतनी दूर आए हैं। एक बार इनका वो दिखा दीजिए आप। तो इतना दूर आए हैं ये इसी वजह से कि हमारा गांव बच जाए। थैंक यू।